हेलो एवरीवन। लेट्स सी आज का ट्रेड कैसा रहा। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो एक बार डे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चार्ट कह रहा है। डे टाइम फ्रेम में ये लाइनें हटा देते। जब मैं ट्रेड कर रहा था तब मैंने ये लाइनें ड्रॉ की थी। अभी इनको हटाते हैं और लाइनें देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो एज यू कैन सी ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ग्रीन ट्रेंड लाइन, ये डे टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसे मंथली पे लेता हूँ तो शायद ये ज़्यादा फिट बैठेगी। तो मार्क किया था मैंने यस मंथली पे देखी, यहाँ से ड्रॉ किया और ये मंथली पे ज़्यादा फिट बैठती है। डे टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं तो कुछ कैंडल्स है जो बाहर निकल रही है, इससे बाहर जा रही है। बट मेजर मेजर इन मेजर केसेस कैंडल्स टच हो रही है इससे। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी और देन 1 आवर में गए तो ये ग्रीन ट्रेंड लाइन जो है, ये एक ट्रेंड लाइन मिली। इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। जब भी यहाँ पे जा रहा है तो ये नीचे आ जा रहा है, कैंडल्स नीचे आ रही है, फिर यहाँ पे गए ये कैंडल्स नीचे हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ प्ले कर रहा है। आज का दिन कैसा रहा देखते हैं। आज के दिन भी ज़्यादा कुछ था नहीं एक्चुअली। काइंड ऑफ साइडवेज दिन था। पहली जो कैंडल थी बहुत बड़ी कैंडल थी, पहली और दूसरी, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा। एक एक फ्लैग सा बना यहाँ पे, ये एक फ्लैग सा बना और इसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये ब्रेक डाउन चला नहीं। तो ब्रेक डाउन चला नहीं, उसके बाद मार्केट, इस बड़ी कैंडल के बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहा, कुछ भी मार्केट में movement नहीं। ये एक काइंड ऑफ ट्रायंगल बनाया, द ट्रायंगल, इसके नीचे की लाइन है और ये किसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे। एक बार लगा लेते हैं सीपीआर वाले पे इसको। सीपीआर वाइट था तो साइडवेज ही एक्सपेक्टेड था मार्केट। इसने जब ये ब्रेक किया, एंड बेसिकली जो ऑप्शंस बायर है उनके लिए ट्रेड था। हाँ, तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए था, यहाँ से ये, में से यहाँ से यहाँ लगा। सी, क्या बढ़िया टारगेट आया। ये जो रेड लाइन थी बिल्कुल इसी के आसपास का टारगेट एक्सपेक्टेड था। तो ये रेड लाइन है क्या भैया, ये रेड लाइन है हमारी डेली का पाइवेट है। ये डेली का S1 पाइवेट जो भी बोल सकते हैं, वो लाइन है। तो ये एक पहले से सीपीआर इंडिकेटर से ये एक सपोर्ट होगा और लगभग मार्केट टारगेट यही कह रहा है कि अगर यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तक आना चाहिए। अगर एक बार ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैंडल ने, ये जो कैंडल है इसने इसका ब्रेकआउट किया, ये है कैंडल। इसको मैं सही थोड़ा मेजोरिटी ऑफ कैंडल कवर पे उस हिसाब से पहले लगाया। ये है कैंडल, आप इसे 5 मिनट में भी लगा सकते हैं। 5 मिनट में भी देखिए ये कैंडल है, ये 13:20 की, 1:20 की कैंडल है, इसने ब्रेक डाउन किया। तो इसका जो हाई, ये ऑलमोस्ट ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये वाली लाइन है, मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा मतलब ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस ये था। तो फिर से 3 मिनट में चलते हैं। तो ये ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस था। देखिए इन्होंने ऑप्शन बायर को कैसे डराया है। ये टारगेट देने, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया,
टारगेट देने आई है, आपने टारगेट लगा रखा है कि ये रेड लाइन इतना टारगेट आना चाहिए। यहाँ से एक कैंडल नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, फिर यहाँ से 20,718 से इसने एक ऊपर का मूव दिया। ऊपर का मूव पता नहीं क्यों दिया, लेकिन हो सकता है ये ऊपर का मूव स्टॉप लॉस हंट करने आई हो। तो ये स्टॉप लॉस हंट करने, जिन्होंने स्टॉप लॉस, जो लोग स्टॉप लॉस पे इंटैक्ट रहे, तो उनको तो इसने टारगेट दिया। ये देखिए, उसके बाद इसने एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट देके क्लोज किया मार्केट। तो बायर के लिए ये परेशानी तो है ही, कुछ लोगों के लिए जो जब ट्रेड उनके अगेंस्ट चलने लगता है तो वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ये ट्रेड जैसे उनके अगेंस्ट आने लगा, उन्हें लॉस दिखने लगा होगा, क्योंकि एंट्री यहाँ पे थी, तो शायद उन्होंने एग्जिट मार दिया होगा। लेकिन जो अपने स्टॉप लॉस पे बिल्कुल बैठे हुए हैं कि भैया स्टॉप लॉस लूंगा और अदरवाइज टारगेट लूंगा, तो जो टारगेट तक आए, बहुत अच्छा ट्रेड है। एक और चीज देखते हैं, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। ब्लैक लाइन आपकी स्टॉप लॉस है, और यहाँ तक जो है इसने, अच्छा यहाँ तक जो टारगेट दिया इसने 2.94 का, ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट दिया। तो यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने एग्जिट किया होगा, इवन 1:2 पे भी, यहाँ पे भी एग्जिट किया होगा बहुत लोगों ने 1:2। और जिसने टारगेट बना रखा है, नहीं मैं तो आज टारगेट लेके जाऊंगा, उसके लिए टारगेट 1:6 का टारगेट था। तो ऐसा तो था मार्केट में, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा ट्रेड था ये। और जिसने ट्रेड लिया है, पैसे बने होंगे। ऑप्शन सेलर के लिए भी अच्छा ट्रेड था ओवरऑल। ये इवन ये जो ब्रेक डाउन हुआ तो इससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और फिर एक ये जो इसने स्टॉप लॉस थंड करने के लिए एक ऊपर गया ये, तो इससे ऑप्शन सेलर को एक क्वेश्चन मिल गया कि एकदम से अगर एक तेजी से नीचे की तरफ आता तो ऑप्शन सेलर जिन्होंने पुट सेल करके बैठे थे नीचे के, वो फिर उनको परेशानी हो जाती। लेकिन ये नीचे आया, फिर एकदम से ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर करते करते यहाँ पे जब आए, ये जब बड़ी कैंडल बनी लगभग 2:33 में, तब तक ज़्यादातर प्रीमियम मेल्ट हो चुके थे। और इस ये वाला जो ट्रेड है, ये जो ट्रेंड है, इससे कुछ ज़्यादा फायदा में पड़ा नहीं। तो ऑप्शन सेलर के लिए ठीक था मार्केट, अच्छा मार्केट था। ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छा मार्केट था। लेकिन ये है कि आज एक्सपायरी का दिन था, तो हो सकता है कि जब ये ऊपर गया हो तो आपको इतना प्रीमियम मिला ना हो। तो एक बार इसे चार्ट पे देखते हैं। जब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, 20,700 का ट्रेड लिया होगा, 20,700 का ट्रेड आपके पास, यहाँ पे गए आप, ये खोला आपने ऑप्शन चेन, 20,700, 20,700 का आपने खरीदा पुट, 750 है। ज़्यादातर एटीएम स्ट्राइक ही चूज करते हैं, तो 750 ज़्यादा रिलेवेंट लगती है। 20,750, 20,750 मैंने वॉच लिस्ट पे ऐड किया इसे, 20,750 का चार्ट लगाया, एंड 750, फिर अब आया 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में, मिला 20,750। ये 20,750 की पुट लेनी थी, पुट का देखना है चार्ट, एक गलत हो गया। 20,750 वॉच लिस्ट में ऐड किया पुट, हमने इसका चार्ट देख रहे हैं। हमने कैंडल में एंट्री ली थी, मैं ऑप्शन बायर के लिए कह रहा हूँ। हमने एंट्री ली 1:21 पे, 1:21 की कैंडल कहाँ है,
वेयर इज एक 21 कैंडल। ये है 1.21 की कैंडल। ये कैंडल है 1.21 की। हमने 31 रुपये पे शेयर खरीदा। 31 रुपये पे शेयर में मतलब निफ्टी का लॉट खरीदा 31 रुपये पे। और उसके बाद जब ये स्टॉप लॉस हंट करने आया, स्टॉप लॉस हंट करने तो नहीं आया ये, कुछ तो गड़बड़ दिख रही है मुझे। 13.21, 13.21, हाँ सॉरी, ये मैं कहूँ ये 13.21 इस कैंडल में एंट्री है। तो ये आपने खरीदा, इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस है 26 रुपये। 26 रुपये पे आपने एंट्री ली। फिर ये क्योंकि आपने पुट खरीदा, मार्केट नीचे गया तो ये ऊपर की तरफ गया। फिर इसने स्टॉप लॉस हंट करने आया। तो स्टॉप लॉस अगर आप ये वाला यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हंट किया नहीं, इस कैंडल ने। आपका स्टॉप लॉस ऊपर था, स्टॉप लॉस के पास आया, हंट किया नहीं इसने। तो आपका आप 19 रुपये तक के 26, 19, आप लगभग 7 रुपये के लॉस पे आ गए। लेकिन जो टारगेट के लिए बैठा रहा, या तो जिसने 1:2 1:3 का ले लिया प्रॉफिट, 26 से 36 हुआ, जो भी हुआ वो निकल गया, या फिर जो स्टॉप लॉस के लिए बैठा रहा, स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ और फिर इसने टारगेट दिया। ये जो टारगेट 73 तक गया है लगभग। ये बड़ी बड़ी कैंडल है, ये 73 पे गया। किस कैंडल पे? 2:36 की कैंडल, 2:36 की कौन सी कैंडल? इस कैंडल से हाईएस्ट लगभग 73 तक का प्रॉफिट, 1:2 1:5 जो बैठे रहे लगभग लास्ट तक उन्हें प्रॉफिट, और लगभग 58, 51, 26 से लगभग डबल आपका प्रॉफिट हो गया। और जो जिन्होंने हाई ये ऊपर तक निकल गए, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन एक्सपायरी की मेरा दिखाने का रीज़न यही था, ऑप्शन एक्सपायरी का दिन था। तो बाइंग साइड का ट्रेड भी चलता है, अगर आप अपने प्लान को फॉलो करें तो चलता है। अच्छा, मैंने आज का आपको मैंने जो ट्रेड किया, ट्रेड आज का प्रॉफिट था 4,064 रुपये। तो पिछले वीक में आपने देखा था कि पिछले वीक लॉस का हुआ था। एक दिन मेजर लॉस हुआ था जिस दिन एम शेप मूव आई थी लगभग बैंक निफ्टी में, तो उस दिन 12,000 का लॉस हुआ था। बाकी दिन कुछ मेजर लॉस नहीं होते। फ्राइडे और थर्सडे को लगभग प्रॉफिट ही होना था, उस टेक्निकल एक की वजह से उस दिन भी छोटे छोटे 200 100 रुपये का कुछ लॉस हुआ था, तो मायने नहीं रखता है। तो ये प्रॉफिट है 4,064 का मेरा। तो ऑप्शन सेलर के लिए भी मार्केट अच्छा था, ऑप्शन बायर के लिए भी मार्केट अच्छा था। इस तरह से भी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये एक ट्रेंड लाइन और है। हालांकि बहुत सारी कैंडल नहीं मिल रही है, यहाँ अगर हम मिला है तो यहाँ पे एक मिलता है बहुत सारी कैंडल। तो यहाँ पे जब मार्केट आया नीचे आया, फिर ये यहाँ पे जाके प्राइस यहाँ पे जाके रुक रहा है। यहाँ पे जाके देखिए, ये इतने सारा प्राइस मूवमेंट यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस बना रहा है, और इसने इस कैंडल ने 11:09 की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। देखते हैं क्या इसका टारगेट था। इसका टारगेट था विड्थ विड्थ ऑफ दिस, ये विड्थ है, और ये टारगेट का टारगेट तो आया नहीं, लेकिन ये टारगेट तो आया नहीं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग का लिया होता, यहाँ पे एंट्री की होती, तो बोलते भैया मेरा तो सेफ स्टॉप लॉस लगाना भी एक आर्ट है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं? इस कैंडल पे लगाते हैं, या जो स्विंग का लो है उस पे लगाते हैं। अगर स्विंग के लो पे लगाई होती तो
होगा किसने 1:2 के लिए जो खेलते हैं 1:2 का टारगेट तो इसने दिया है। 1:2 का टारगेट इसने दिया है। और जिन्होंने इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था उनका स्टॉप लॉस हंट करने की कैंडल आई। हट देखिए स्टॉप लॉस हंट करके फिर वो दोबारा, लेकिन हालांकि इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल ने जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, खाली वो हंट करके और चेक। अगर आपने सिस्टम पे लगा रखा होगा तो सिस्टम से कट गया होगा, और अगर आपने स्विंग के नीचे लगा रखा होगा तो आपका ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो काम किया है। तो ये था आज का ट्रेड। होप आपको मेरा एनालिसिस भी अच्छा लगा होगा। हमने देखा ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर के लिए क्या था मार्केट। ऑप्शन सेलर, कुछ लोगों को अगर डाउट है ऑप्शन सेलर ने, जैसे मैंने बताया मैंने इतना प्रॉफिट किया ऑप्शन सेल्स किए, तो किया क्या मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आर ओ टी एम कॉल एंड पुट सेल की थी, तो उन्हें ही मैनेज करता रहा। तो लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि आप आर ओ टी एम सेल करके बैठ जाओ। कभी कभी कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं, तो सेलिंग में रिस्क तो रहता है कि बड़ा लॉस होने का भी। लेकिन ऑप्शन बाइंग से मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से तो मुझे ऑप्शन बाइंग इतनी सूट सूट नहीं करती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। ऑप्शन सेलिंग में ये है कि आपके पास टाइम रहता है चीज़ों को एडजस्ट करने का। तो ये आज का ट्रेड था। लेट्स सी, लेट्स मीट टुमारो अगेन। कल देखते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी है या कल नहीं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब है एक बार देखते हैं। निफ्टी की तो भैया यूएस डॉलर की बात है। ये है बैंक निफ्टी। हाँ कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 27, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी कब है, निफ्टी की है 28। अच्छा, तो इस बार मंथली एक्सपायर निफ्टी बैंक निफ्टी एक दिन नहीं आ रही है, क्या बात है, समझ में नहीं मत। जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी एक ही दिन कर देते हैं, और ये मिड कैप निफ्टी की तो 1 अप्रैल को है। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में बताना ऐसा क्यों है। अ, इसका रीज़न देखना पड़ेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 27 मार्च। कल ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी में, और परसों ट्रेड रहेगा निफ्टी में, और फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी फ्राइडे। तो ठीक है, मल्ली, लेट्स मीट टुमारो अगेन। देन थैंक यू एवरीवन।